नमस्कार दोस्तों, कंक्यूरा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में पिछली क्लास में हमने बात की आदिकाल के बारे में। हमने जाना कि आदिकाल का समय काल क्या था, इसके प्रमुख कवि कौन थे, इसकी विशेषताएं क्या थी, किस प्रकार के काव्य की रचना हुई, सब कुछ हमने उसके बारे में डिटेल से चर्चा किया था। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल यानी कि मध्यकाल। ठीक है, भक्ति काल का समय 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय तक देश में मुगल शासन की स्थापना हो गई थी, यानी कि मुसलमानों का शासन आ गया था, गुलाम वंश चल रहा था। तो क्या था कि जो मुसलमान थे वो जो भारतीय समाज व्यवस्था थी, जो भारतीय धर्म व्यवस्था थी, उस पर अत्याचार कर रहे थे, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो यहीं से जन्म हुआ भक्ति काल का, यानी कि जब सामाजिक व्यवस्था थी वो जो मुसलमान थे वो तहस नहस कर रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ, जो कवि थे, कवियों का जो ध्यान था वो राजाओं से हटके एक आराध्य की ओर गया, एक महत्वपूर्ण जो सत्ता है, जो यूनिवर्सल सत्ता है उसकी ओर गया, यानी कि भगवान की ओर उनका ध्यान गया। तो इस समय जो इस काल की रचनाएं थी, प्रमुख सभी रचनाओं में भगवान का जिक्र हुआ है। तो इस काल के अन्य नाम जान लेते हैं कि अन्य क्या क्या नाम थे। इस काल का स्वर्ण काल कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको क्या कहा, स्वर्ण काल कहा। यानी कि आपको पूछ सकता है कि स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो भक्ति काल का ही दूसरा नाम है, किसने नाम दिया, ये जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, भक्ति काल। लोक जागरण काल किसने नाम दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लोक जागरण काल किसने नाम दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। स्वर्ण युग बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, किसने नाम दिया स्वर्ण युग का, श्याम सुंदर दास। स्वर्ण काल और स्वर्ण युग में कन्फ्यूजन रहेगी, तो इनको ध्यान से याद कर लीजिए। स्वर्ण युग मतलब श्याम सुंदर दास और काल मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। विशेषताएं जानते हैं कि इस समय का काव्य था, भक्ति काल का काव्य, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, किस प्रकार का काव्य रचना हुई। आराध्य स्मरण, तो यहाँ जो भी कवि थे, जो भी लेखक थे, उनका एक आराध्य हुआ करता था। जैसे कि तुलसीदास जी ने आराध्य माना राम को, मीराबाई इन्होंने आराध्य माना श्री कृष्ण को, रसखान श्री कृष्ण को आराध्य माना। ठीक है, तो प्रत्येक जो कवि था उसका एक आराध्य हुआ करता था और उसने उसी आराध्य के स्मरण में क्या लिखा है, काव्य रचनाएं की। ठीक है। दूसरा पॉइंट, गुरु की महत्ता। प्रत्येक जो कवि है इसने गुरु को सर्वोच्च माना है। ठीक है, चाहे वो सूरदास जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे और अन्य कोई कवि हो। ठीक है, कबीरदास जी ने भी क्या कहा कि गुरु गोविंद दों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ठीक है, और तुलसीदास जी ने भी लिखा कि गुरु पढ़न गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। ठीक है, माने जो भगवान थे वो भी क्या थे कि गुरु के वश में थे, गुरु को प्रणाम करते थे, यानी कि सबने क्या किया है, गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है। ठीक है। तीसरा है कीर्तन का महत्व। कीर्तन यानी कि भजन, प्रत्येक आराध्य के स्मरण में कीर्तन का महत्व बहुत था। कीर्तन मतलब क्या करते थे, आरती गीत वगैरह गाते थे, उनके स्मरण में पूजा अर्चना करते थे। ठीक है, तो कीर्तन का बहुत महत्व था। आंतरिक भक्ति भाव, यहाँ पे आडंबरों का क्या था, विरोध हुआ है। ठीक है, यानी कि जो पूजा पाठ था उनका विरोध करते हुए इन कवियों ने क्या किया, आंतरिक रूप से भक्ति करने की प्रेरणा दी। माने आप मानिए कि आपके भगवान है, परंतु उसका दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल दिखावा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, परंतु आप अपने भगवान को पूजिए, मानिए, उसकी सत्ता स्वीकारिए। ठीक। आडंबर का विरोध, जो आडंबर थे, पूजा पाठ भक्ति मूर्ति पूजा, इसका विरोध किया गया। ठीक है, जैसे कि कबीरदास जी ने लिखा कि पाहन पूजे हरि मिले तामै पूजो पहाड़, तो घर की चाकी काऊ न पूजे पीछ खाए संसार। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आडंबर का विरोध हुआ इस काल में। पारस्परिक समन्वय, जो एक कवि थे एक दूसरे से इनका विरोध बिल्कुल नहीं था। ऐसे नहीं था यदि आप कृष्ण को मानते हैं तो आप राम की बुराई करें, आप राम को मानते हैं तो कृष्ण की बुराई करें।
एक दूसरे का समन्वय था। ठीक है, जैसे कि सूरदास जी ने भी लिखा कि अविगत गति गच कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब हिंस निरंतर अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। यानी कि उन्हें बताया कि निराकार ब्रह्म क्या सबसे श्रेष्ठ है, उसकी भक्ति का आनंद सबसे श्रेष्ठ है, जबकि वो उपासक किसके थे? सगुण ब्रह्म के उपासक थे सूरदास जी। तो यहाँ पे पारस्परिक समन्वय बहुत अच्छा था। ठीक है, अगला पॉइंट है व्यक्ति विशेष काव्य का अभाव। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष पे काव्य नहीं लिखा गया, जो भी काव्य लिखा गया वो क्या था? ईश्वर की प्रधानता मान के लिखा गया, उस परम सत्ता की प्रधानता पे लिखा गया। विनम्रता का भाव, प्रत्येक कवियों में विनम्रता थी, माने अपने उनके अंदर कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि जो कुछ मैं हूँ सब क्या हूँ? उस ईश्वर की बदौलत हूँ, उस गुरु की बदौलत हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे खुद का जो अस्तित्व था वो निग्लेजिबल मान के चले प्रत्येक कवि। ठीक है, विलासता का त्याग, प्रत्येक कवि ने क्या कहा? विलासता का त्याग करने को कहा, सरल भाव अपनाने को कहा गया और ईश्वर की सत्ता स्वीकारने की सलाह दी है। ठीक है, दरबारी प्रवृत्ति का हास, यहाँ के जो कवि हुआ करते थे इस काल में वो राजाओं के दरबार में रह के नहीं लिखते थे। वो क्या थे? मैंने पहले ही बताया कि एक परम सत्ता को स्वीकारते थे, भक्त हुआ करते थे और क्या भजन कीर्तन करते रहते थे और वही भजन कीर्तन उनकी रचनाएं बन जाती थीं। ठीक है, काव्य के स्वरूप की बात करें तो इस काल में यानी कि भक्ति काल में काव्य का स्वरूप दोनों प्रकार का था, मुक्तक और प्रबंध काव्य। ठीक है, मुक्तक काव्य भी लिखा गया, जैसे पद जो थे छोटे छोटे या दोहे थे ये मुक्तक काव्य में आए। ठीक है, प्रबंध काव्य जैसे कि रामचरितमानस जैसा महाकाव्य जो कि हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, वो कब लिखा गया? इसी काल में लिखा गया तुलसीदास जी द्वारा। इस काल की ओर थी रस छंद अलंकार का सटीक प्रयोग हुआ। ठीक है, रस छंद अलंकारों का, जैसे कि सभी रसों का इसमें प्रयोग हुआ, सभी छंदों का, अलंकारों का बहुत ही उपयुक्त तरीके से प्रयोग हुआ। विभाजन की बात करें, शाखा विभाजन के, तो भक्ति काल को सगुण और निर्गुण दो शाखा में पहले विभाजित हुआ। सगुण वो कहलाए जिन्होंने क्या किया? ईश्वर को साकार रूप में माना, और निर्गुण जिन्होंने ईश्वर को निराकार रूप में माना। उन्होंने बताया कि ब्रह्म तो है परंतु वो कैसा दिखता है, उसके अवतार हुए हैं, इस चीज़ को वो नहीं मानते थे। वो मानते थे कि ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता, उसके कोई अवतार नहीं हुए। निर्गुण ब्रह्म वाले मानते थे। सगुण वाले क्या मानते थे? कि ईश्वर अवतार लेता रहता है। राम कृष्ण ये सब क्या थे? ईश्वर के अवतार थे। ठीक है, और जो सगुण था और निर्गुण था वो दो दो शाखाओं में विभाजित हो गया। ठीक है, सगुण जो निर्गुण की दो शाखाएं बनी, एक तो ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्य धारा या संत काव्य इसको कहा गया, दूसरी आपकी बनी प्रेम मार्गी निर्गुण काव्य धारा, इसको क्या कहा गया? ठीक है, इसको कहा गया आपका सूफी काव्य। तो आपका जो ज्ञान मार्गी थी, ज्ञान मार्गी में नानक, कबीर, रैदास, दादू, मलुकदास, धर्मदास आदि कवि इसमें आए। ठीक है, प्रेम मार्गी में जायसी, अरसाइड, ईश्वरदास, कुतुबन, मंजन, उस्मान ये प्रमुख कवि थे। ठीक है, उसके बाद जो सगुण काव्य धारा थी उसके भी दो भाग हुए, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। रामाश्रय काव्य धारा में मुख्य थे तुलसीदास, रामानंद, सेनापति, केशवदास, नाभादास और प्राणचंद्र चौहान जैसे कवि प्रमुख थे। ठीक है, उसके बाद यदि हम कृष्णाश्रय की बात करें तो सूरदास, मीराबाई, रसखान, कुम्भनदास, विट्ठलनाथ, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, वल्लभाचार्य ये प्रमुख कवि थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है रचनाएं। किसी भी काल की रचनाएं सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो रचना एक एक कवि उठाते हैं हम प्रमुख, उनकी रचनाओं को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो कवि है गुरु नानक। गुरु नानक की जो रचनाएं थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु अर्जुन देव द्वारा इनका संकलन किया गया। ठीक है, अगले कवि हैं आपके दूसरे कबीरदास। कबीरदास की जो तीन रचनाएं बहुत फेमस है, साकी, शबद, रामायणी। ठीक है, इनका संकलन बीजक में धर्मदास द्वारा किया गया। धर्मदास इनके शिष्य थे। रैदास की एक प्रमुख रचना जो पूछी जाती है वो बानी। क्या है? बानी। अगले कवि हैं दादू। ठीक है, ये सभी किसके? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, निर्गुण ज्ञानाश्रयी के। तो दादू की रचनाएं हैं रतन खान,
ज्ञानबोध। ठीक है, उसके बाद बात करें हम रहीम की, तो रहीम दास अब्दुल रहीम खान खाना पूरा नाम था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवे नाई का भेद वर्णन, श्रृंगार शोरटा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेम आश्रयी के कवियों पर। तो प्रेम आश्रयी के कवि हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचनाएं बहुत फेमस है, बहुत पूछी जाती हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहनावट। ठीक है, उसके बाद अगले कवि इसी शाखा के थे असाइड। असाइड की प्रमुख रचना है आपकी हंसावती, हंसावली या हंसावती। ठीक है, उसके बाद ईश्वरदास, ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा। कुतुबन, कुतुबन की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये रचना, मृगावती। मुल्ला दाऊद, इसकी रचना पूछी जाती है चंदायन। मंझन, मंझन की प्रमुख रचना है मधुमालती। उस्मान, उस्मान की रचना है आपकी चित्रावली। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचते हैं कृष्णाश्रयी शाखा पर। तो कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास। सूरदास की 3 रचनाएं थीं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनका एक जो संकलन था पदों का भ्रमर गीत के नाम से, वो सबसे ज़्यादा इनका प्रसिद्ध था। ठीक है, कुम्मन दास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी। ठीक है, और इनकी सभी जो रचनाएं थीं वो फुटकल पद के नाम से थीं, माने जो इनके अलग अलग पद थे कुछ। उसके बाद आते हैं मीराबाई पर। तो मीराबाई की रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इनको याद कर लीजिए। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, ये प्रमुख रचनाएं हैं मीराबाई के। उसके बाद बात करते हैं रसखान की। तो रसखान की 3 रचनाएं बहुत फेमस हैं, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला। ठीक है, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला। रामानंद पे आए तो ये रामाश्रयी शाखा पे आ जाते हैं। रामानंद की रचनाएं थीं राम आरती, एक रचना इनकी बहुत प्रसिद्ध है, राम आरती। उसके बाद इस काल के यदि हम सबसे प्रसिद्ध कवि की बात करें, ठीक है, शायद और सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, इनमें इनकी गिनती होती है तुलसीदास, जिनको क्या कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास। माने यदि इनकी सूरदास की तुलना सूरज से की जाए तो तुलसीदास की तुलना किससे की जाती है? काव्य श्रृंगार में चंद्रमा से की जाती है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? रामचरितमानस, जो कि महाकाव्य था हिंदी का, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग संदीपली, रामलला नहछू। एक बार फिर से इनकी रचना याद कर लीजिए शुरू से, ठीक है। रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग संदीपनी, रामलला नहछू, ये इनकी रचनाएं थी। आगे बढ़ते हैं। नाभादास, नाभादास की 2 रचनाएं बहुत फेमस हैं, अष्टयाम और भक्तमाल, ठीक है। उसके बाद है सेनापति, सेनापति की एक रचना प्रसिद्ध है, काव्य कल्प द्रुम। कौन सी रचना है? काव्य कल्प द्रुम। उसके बाद जो लास्ट हैं, ये 2 काल में आते हैं, भक्ति काल और प्रीति काल, दोनों काल में इनका अध्ययन करते हैं। तो इसको मैंने रखा है यहाँ पर रामचंद्रिका, ठीक है। बाकी जो इनका हम पूरा अध्ययन करेंगे वो इनकी रचनाओं के बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है, वो रीतिकाल में। तो आज की क्लास थी, आज हमने जाना भक्ति काल क्या है, इनके नाम क्या हैं, समय काल क्या था, विशेषताएं क्या थी, उस समय माहौल कैसा था, कवि कौन से हैं प्रमुख, रचनाएं कौन सी, इन सब के बारे में आज हमने जाना। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में रीतिकाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ।